देखिए मैं सीधे ही सिंपल जो उड़ीसा में मूवी सनातन धर्म पर बनी है। देखिए कहीं जहाँ मूवियाँ जो होती हैं, कहीं जहाँ मूवियाँ जो उन लोग का देने का संदेश सही रहता है, लेकिन कुछ लोग देखने वाले जो होते हैं, जैसे सीता जी को देख लीजिए, सीता जी का आने का, अयोध्या आने का संदेश सही था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रजा ने कह दिया प्रत्यक्ष को प्रमाणिक चाहिए। ऐसा सनातनी बनोगे तो भगवान राम आके तिलक करें। ऐसा बोलो कि लोगों को बात कलेजे से नहीं, बाहर निकल के कलेजा जला के बाहर निकल। ये तो टीवी वाले अच्छे व्यक्ति को बैठाते नहीं, हम लोगों को बैठाए तब उनके मुंह पर जवाब दे। ये ऐसे टीवी वाले होते हैं, ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिसको आधा ज्ञान आता है। कभी अच्छे सनातनी धर्मी को बैठा है, कभी PhD प्रोफेसर को बैठा है, कहीं से केरों से मठ मंदिर से पकड़ लेंगे, पुजारी को कंठी माला वाले को बैठा देंगे। अरे उसको बैठाओ जो वीर से वीर हो, महावीर हो। कभी संजीवन बूटी लाने वाले को बैठा है, डॉक्टर को बैठा देंगे जो छोटा सा ड्रग बनाने वाले को कह देंगे ये देखिए। कभी हमारे जैसे व्यक्ति को बैठाए तो तब हम उनको संजीवन बूटी नहीं, पूरे सागर की बूटी उनको देकर आए। कभी हम लोग को बैठा के बताए, हमें 5 साल की अवस्था में श्री रामचरितमानस का ज्ञान प्राप्त हो गया। 9,90,000 पूरा खुपड़िया में महादेव मंत्रवा देकर भेजा है। इतना मंत्रवा मारेंगे तुम्हारे सब बुद्धि सब मंत्रवा हो जाएगी, नस फट के बाहर आ जाएगी। कभी काशी तो आओ तब ना, तुम मूर्खों के यहाँ जाकर बैठाते, कभी काशी के विद्वानों से तो छू कर देखो। आज लोग भीमराव अम्बेडकर को बताते हैं कि दलित भीमराव अम्बेडकर कहाँ से हो गए? वो तो ब्राह्मण कुल से विवाह किए। दलित कहाँ से हो गए? दलित वो है जो दलित है, जो शब्द दलित वाला बोलते हैं, वो सबसे बड़े दलित वही है। भगवान राम ने क्या किसको नहीं तारा? केवट को नहीं तारा, धोबी को नहीं तारा, किसको नहीं तारा? भगवान राम 12 अवतार में होकर उन्होंने 84 लाख लोगों को तारा। भगवान किसको नहीं? महादेव किसको नहीं तारता है? महादेव तो सबको, मरे व्यक्ति को मन से और देह से जो पैदा हुआ वही महादेव किसको नहीं तारा भाई? ये बता दो कहाँ नहीं तारा? एक डॉक्टर जो होता है किसको नहीं इलाज करता है? वो क्या डॉक्टर का कोई जात बिरादरी होता है? ये आज लोग भीमराव अम्बेडकर को बताते हैं कि दलित भीमराव अम्बेडकर कहाँ से हो गए? वो तो ब्राह्मण कुल से विवाह किए। दलित कहाँ से हो गए? दलित वो है जो दलित है, जो शब्द दलित वाला बोलते हैं, वो सबसे बड़े दलित है। दलित वही है। भगवान राम ने क्या किसको नहीं तारा? केवट को नहीं तारा, धोबी को नहीं तारा, किसको नहीं तारा? भगवान राम ने 12 अवतार में होकर उन्होंने 84 लाख लोगों को तारा। भगवान किसको नहीं? महादेव किसको नहीं तारता है? महादेव तो सबको, मरे व्यक्ति को मन से और देह से जो पैदा हुआ वही महादेव किसको नहीं तारा भाई? ये बता दो कहाँ नहीं तारा? एक डॉक्टर जो होता है किसको नहीं इलाज करता है? वो क्या डॉक्टर का कोई जात बिरादरी होता है? दर्शक बंधु, राजधानी रिपोर्टर कोठी ना कोठी आपण मानकु ओडिशा हो, भारत हो, आपण माने जेमती जानती धर्म संस्कृति हो, सब कथारे आपण मानकु अवगत करे, सचेतन कराए, खबर माध्यम रे प्रचार प्रसार करे। दर्शक बंधु, आम टीम आज पहुंची वाराणसी काशी विश्वनाथ बोलू बोलू आसी पहुँचलु गंगा घाट रे जड़े पंडित आम सहित परिचित हेले। पंडित, नाम आपका थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम विकास बाल महाराज है, काशी के परसेंट विद्वान, दशाश्वमेध घाट का पंडा, अनुराधाचार्य जी के शिष्य, BHU से PhD प्रोफेसर। अच्छा प्रोफेसर जी, आप बहुत अच्छा ये ज्ञान जो भी आप पढ़ाई हुआ है, ये आप कहाँ से शुरू किया? मैंने ये ज्ञान, हमारे जो पिताजी थे वो सदा ही इस हमेशा जीवन काल तक हमेशा उनके जेब में एक रामचरितमानस पड़ी रहती। उसी तरह से ये जो मूवी निकला है, अच्छा। तो मूवी में प्रत्येक और प्रमाण हमेशा दिखाता है भाई कि हमेशा मूवी जो बनाते हैं, डायरेक्टर लोग बनाते हैं, वो लोग खंगाल कर, इतिहास को खंगाल कर उसमें देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उस चीज़ों को, गंदी चीज़ों को निकाल कर और जनता को सामने पर, लेकिन जनता को दृष्टराज नहीं है, दृष्टराज जनता नहीं है। जनता को अब आंखें खुल चुकी है, जनता के लिए शिक्षा है, उस चीज़ों को जाएं। अगर कोई दिक्कत हो कोई हो तो उत्तर प्रदेश सरकार से बात करें। ये सिनेमा में पंडित जी, मैं एक बार रोकना चाहता हूँ, ये जो सिनेमा में ये क्या दिखाने का कोशिश किए, धर्मांतरीकरण की जो प्रोसेस होता है, गरीब लोग को प्रोत्साहन देकर और गरीब आदमी को क्या ये हो जाएगा, ये तुम हिंदू धर्म से क्रिश्चियन हो जाओ तो आप मालामाल हो जाओगी, इस तरीके से कोई भी कुछ भी प्रलोभन दिखाकर
वो परिवर्तन को लेकर ये सिनेमा आया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राक्षस और देवता धरती पर दोनों हैं। माता दुर्गा जी जब आती है तो राक्षस और देवता के साथ आती हैं। तो भगवान तो सभी के बेटा है, चाहे कोई सनातन धर्म के, किसी हिंदू मुसलमान, किसी कोई भी हो। तो धरती सूर्य कभी कहता नहीं कि मैं जात बिरादरी से रोशनी देता हूँ, पानी कभी कहता नहीं है मैं जात बिरादरी से प्यास बुझाता हूँ, धरती कभी कहती नहीं है कि मैं जात बिरादरी से सबको घर दिया हूँ। तो देखो, सनातन धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है सनातन धर्म, हिंदुत्व का सनातन धर्म है। कुछ लोग हैं ऐसा व्यक्ति जो है जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनों भी बाण रहेगा, मछली को आँख को भेदेगा। कितनों वो कोशिश कर लेंगे कि हमारे धर्म में आओ और हमारे धर्म में ये मिलेगा वो, लेकिन मरना तो उनको सनातन धर्म में है। सब तो बाप ही रहेगा, बेटा तो बेटी रहेगा ना। लेकिन वो तब तक कोशिश करते हैं, तब तक कोशिश करते हैं जब तक उनकी पतंग नहीं हो जाती। उनकी पतंग होकर रहेगी। देखिए, जब सब्जी में मिर्चा ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को जो मिर्चा नहीं खाता उसको तीता लगता है, इसलिए वो कमज़ोर है। वो कैपेसिटी देन टू नॉट कैपेसिटी। ठीक है, मुझे राम पर प्राउड है। दिस माई राम इज वेरी गुड। मुझे राम पर विश्वास है, मैं राम को मानता हूँ। लेकिन कुछ नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? तो जो नहीं मानते हैं वो आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे। वो लोग इसको टारगेट बनाते हैं जिसको बुद्धि ना हो, गरीब। टारगेट उसको बनाते हैं जिसको किसी सनातन धर्म को मतलब जानते हैं, राम का नाम जानते हैं, लेकिन राम के बारे में अस्तित्व नहीं जानते हैं। सही बात। वो गरीब है, उनको पैसे के लालच देकर उनके घर मकान या उनके विद्यार्थियों को, बच्चे को पढ़ाकर वो उनको टारगेट करना चाहते हैं। जब उनको समझ में आता है कि हम ये क्या किए, देखिए कहा जाता है कुछ ईसाई लोगों ने अपने धर्म में बदलवा देते हैं, लेकिन मरने के बाद वो मटके के घाटे आते हैं। वो उस जन्म तक कर तो प्रमाण देते हैं, लेकिन मृत्यु का प्रमाण वो नहीं देते हैं। वो तो अपने क्रिश्चियन में नहीं ले जाते हैं। तो वो ऐसे लोगों को टारगेट बनाते हैं, ऐसे क्षेत्र को टारगेट बनाते हैं, ऐसे लोगों के अंदर सोच डालते हैं जिनके कोई सोचे ही नहीं था। एक पौधा लगा जंगल में, एक पौधा जंगल में लगा, उस पर फल ले या ना फल ले, अब उसको ये काट के फेंक दो या कुछ भी करके दे दो, उसका कोई वारिसे नहीं है। तो इसी तरह से ईसाइयों का कोई वारिसे नहीं है। वो उस वारिस में जाते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं। कभी आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को ऐसे कार्य नहीं करते होंगे। जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म में मर जाए, सबसे बड़ी ये सनातन धर्म कहलाती है। हम ये नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। हम कहते हैं सारे। मैंने कहा ना, एक डॉक्टर जब दवा लिखता है तो हिंदू मुसलमान नहीं कहता है। एक ईसाई लोग क्या यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं, बेचू में पढ़ने नहीं जाते हैं, मुसलमान बेचू में नहीं पढ़ने जाते हैं। ये पानी ये क्या, इसमें जो लोग बहाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, चलते रोड पर, तो क्या ये क्या इस रोड पर क्या जिस पर से राम का रथ निकला, तो क्या उस पर से राक्षस भी नहीं चला? उनको ये नहीं पता रहता उस गरीब व्यक्ति को, और उनको ये नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। जब उसको ये पता चलना होता है तब विनाश काले विपरीत बुद्धि, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या पछताने का। उनकी सदगति होनी रहती है। तो भाई, राम युग में राक्षस थे, कृष्ण युग में राक्षस थे, द्वापर युग में राक्षस है, और कलयुग में भी राक्षस रहेंगे। लेकिन इससे हमको संघर्ष करके मैं स्ट्रगल टू द एजुकेशन अपनी मजबूत रखे रहिए, सनातन धर्म मजबूत रखिए, विश्वास। अगर 4 पुत्र हैं, अगर एक बेटा हमारा बेकार हो जाएगा तो इसका मतलब नहीं है कि हम उसके चक्कर में दारू का ठेका खेल लेंगे। इसका ये नहीं है। अगर शेर है तो बासी मांस नहीं खाएगा, वो ताजा खाएगा। अगर मैं सनातन धर्म में हूँ तो किसी धर्म में नहीं जाऊँ। सबसे बड़ी बात है। बस हमारे बाप हमने जन्म दिया तो मैं अपने बाप को नहीं भूल जाऊंगा। हम पड़ोसी को बाप नहीं कहेंगे। हम अपने घर का हिस्सा है तो अपने घर का मांगते हैं। तो जो लोग व्यक्ति कुछ पैसे लेकर, ये कारण लेकर ऐसे करके सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक करने करिए, तो उनकी भाई सोच है, विचार है, उनको ज्ञान नहीं दिया। लेकिन कुछ गुरुओं को, मैं गुरुओं को भी कहता हूँ, कुछ गुरुओं को ये सोच रहनी चाहिए कि वहाँ कैंप लगाकर उनको ज्ञान दो। ये मेरे में थोड़ी गलती, मैं इसको स्वीकार
स्वीकार कर रहा हूँ। कुछ गुरु लोग जो VIP हो गए हैं, अब नाम क्या लो, देवकीनंदन ठाकुर जी और जैसे शंकराचार्य जी महाराज, ये लोग को, उन लोगों को बुलाकर ज्ञान देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि तुम्हें क्या गलती है, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। वो इसलिए धर्म में चले जाते हैं, वो प्रताड़ित हो जाते हैं, उनकी किसी चक्कर में फंस जाते हैं, किसी लोगों को चक्कर में फंस जाते हैं, जिसके कारण से अपने धर्म के ही लोग उनको दूसरे धर्म में, अपने ही धर्म में उनको प्रताड़ित करते हैं, इसलिए अपना धर्म बदल देते हैं। तो दिक्कत है, दिक्कत को महसूस करते हैं। राम ने जब सीता जी हरण हो गई तो राम ने दिक्कत सहा, बिना पैदल चला, एक वस्त्र धारण करके चला, इसने सनातन धर्म नहीं बदला। राम ने अपने परिवार से, नारी के चलतन, समाज के चलतन अपने अयोध्या को भी छोड़ा और सवाल नाते सवाल पोता नारी के चक्कर। तो कुछ लोग हैं जो शब्द के कारण और उस विडंबना के कारण अपने धर्म को बदल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में, पीढ़ी में वो भी सनातन धर्म में हो जाएंगे। उनको ज्ञान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो टीवी और टेलीविजन से और मीडिया द्वारा सबसे ये बात है कि वो लोग भी ध्यान दे किसी धर्म को, अन्यथा बुलाकर गुरुओं के बीच में उनका बातों को उजागर न करना, उनको धर्म को उजागर न करना, ये कार्य जो करता है सबसे बेकार होता है, गलत संदेश जाता है। विश्व गुरुओं को ये चाहना चाहिए कि उनको ज्ञान के बहाए। आज देखिए, पहले क्या थे, ऋषि मुनि बड़े से आश्रम लगा के वहाँ ज्ञान देते थे, सनातन धर्म के लिए जागृत करते थे। आज ये नहीं हो रहा है, ये शुरू कर देना चाहिए। लोगों को धर्म के बारे में हम ज्ञान देंगे। पहली बात तो माँ बाप को, लोगों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, लेकिन एक सनातन धर्म की किताब नहीं देते। किसी के हाथ में पुस्तक नहीं रहती है। आज इतने लोग पर्यटक लोग आए हैं, लेकिन किसी के हाथ में न शिव चालीसा होगा, न श्रीमद् भागवत कथा होगा, न हनुमान चालीसा होगा, केवल एक नाम होगा, उनके पास महादेव का नाम होगा। वो रटंत विद्या अवंत दाई चपत भोजन पचंत नहीं, वही सीख कर आए। सनातन धर्म का कुछ 251 संविधान का पेज है, 251 पेज है, जो पुलिस वाले कुछ पढ़ कर आते, कुछ नहीं पढ़ कर आते। तो मैं समय के लिए सरकारी जो लेवल पर बैठे हैं, पुलिस से लेकर अन्यथा दफ्तर से लेके, मैं सबको ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वो भी पढ़े सनातन धर्म का। कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा है, कुछ लोग के फिल्म स्टडी में भी व्यवहार ऐसा है, जिसके आधार से वो लोग खंगालते हैं ऐसे चीजों को और मनुष्य के सामने रख देते हैं। अच्छे चीजों को कोई नहीं रखा आज तक। सत्य की जीत नहीं है। नारी जब 9 महीने पेट में रखकर बालक को जन्म देती, नारी का कहीं सम्मान नहीं होता है। आज लोग भीमराव अम्बेडकर को बताते हैं कि दलित भीमराव अम्बेडकर कहाँ से हो गए? वो तो ब्राह्मण कुल से विवाह किए। दलित कहाँ से हो गए? दलित वो है जो दलिद्र है, जो शब्द दलित वाला बोलते हैं, वो सबसे बड़े दलिद्र है। दलिद्र वही है। भगवान राम ने क्या, किसको नहीं तारा? केवट को नहीं तारा, धोबी को नहीं तारा, किसको नहीं तारा? भगवान राम ने 12 अवतार में होकर उन्हें 84 लाख लोगों को तारा। भगवान किसको नहीं, महादेव किसको नहीं तारता है? महादेव तो सबको, मरे व्यक्ति को मन से और देह से जो पैदा हुआ वही महादेव किसको नहीं तारा भाई? ये बता दो कहाँ नहीं तारा? एक डॉक्टर जो होता है किसको नहीं इलाज करता है? वो क्या डॉक्टर का कोई जात बिरादरी होता है? ये बताओ, वो क्रिश्चियन होगा तो क्या बेच्चू में जो एडमिट हो रहा है, बेच्चू में पढ़ रहा है, क्या क्रिश्चियन को नहीं मिल रहा है? क्या मुसलमान वहाँ नहीं जा रहे हैं? आज लोग सनातन धर्म की बात उठाते हैं, आज उर्वशी जो बात उठाता है और जो पाकिस्तान के लोग बात उठाते हैं, ये उससे अगर पूछ लो कि आज हिंदू लोग बंद कर दे तुमको मेडिसिन देना, अनाज देना, कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगर आज वो स्वामी विवेकानंद जी नहीं होते, भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, अन्यथा रसखान नहीं होते, तो क्या इतिहास लिखा जाती? जो आज टीवी पर चैनलों पर चिल्लाते हैं, ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म, मेरा धर्म। आज बेचू में बंद कर दे मेडिसिन, कोरोना काल में मेडिसिन बंद हो जाता था, तो कौन मुसलमान ऐसा है कि जाकर वो अपने अल्लाह, भाभी जान, माई जान, बाबू जान को बचा लेता? ये बताओ। हर इंसान खेती करने वाला, सोने का हल चलाने वाला, राजा जनक घुटनों को बल चलाकर राजा 12 साल की प्रजा को मुक्त किया गरीबों से। है?
ये औरंगजेब बाबर आके एक एक जेब सनातन धर्म का अपना लगा दिया और उसी को तुम लोग गा रहे हो, ना तो अस्तित्व समझ रहे हो क्या? पहले कोई जीसीबी थी? इतने बड़े बड़े पत्थर लोगों को अपने अंदर खुद ही एक सबसे अंदर जज्बा था, जो नारी का सम्मान न करे, जो नारी का दुर्व्यवहार करे। पहले तो हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए। अपना घर मैका छोड़कर आती है एक नए घर में और उसी को लतियाते, उसी को कुछ करते। सबसे बड़ी भागवत और गति है नारी के चरणों में। गति श्रीमद् भागवत, माँ जहाँ लग जाता है, चाहे माँ से माँ, माँ से मारो, अम्मा से माई, तो वो गति होती है। पहले इसके सुरक्षा करो। जो सनातन धर्मी बतियाते हैं पहले उनसे जाके पूछो, जो मुसलमान बतियाता है उनसे जाके पूछो कि अपने बीवी को कितने साल बाद तलाक देता है, कितने दिन के बाद तलाक। जो अपनी स्त्री को नहीं हुआ तो वो तलाक होने से भी महिला को उपचार होता है, पुरुष अरे भाई उससे जाकर पूछो। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब 50 लोगों से विवाह किया। भगवान राजा दशरथ ने स्त्री की बात मानी, राम ने स्त्री की बात मानी, महादेव ने स्त्री की बात माना। एक सोने की लंका का करने के लिए उन्होंने दान कर दिया। कौन सनातन धर्म ऐसा है कि जो कौन पुरुष ऐसा है कि जो स्त्री के पीछे सोने की लंका दान कर देगा? कौन स्त्री के पीछे अपने राजपाट छोड़कर चला जाएगा? आज कोई है? अपना घर पाट पीछे छोड़ा। ये राम थे, ये पुरुषोत्तम मर्यादा राम थे, जो पिता के पीछे अपने सर्वते पूरा राज्य को छोड़ दिया। राम के बारे में तुम क्या जानोगे? र के बारे में र के बारे में जानते नहीं सकते तो राम के बारे में क्या जानेगा तुम? शिव सत्यम शिवम सुंदर के बारे में नहीं जानते। बस सेती का गंगा, हरामी का गोता, नहाते रहो पोती पोता। वही व्यक्ति हिंदू व्यक्ति हिंदू की बुराई करता है। आया यहाँ नहाया धोया, चला गया, मेरी यहाँ नहीं सुरक्षा वो होना। अरे तुम खुद ही अपने घर में सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है, जो अपना परिवार की सुरक्षित नहीं करता। मैं कहता नहीं विश्वनाथ जी का दर्शन करो, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे अगल बगल जो मंदिर है उसकी सुरक्षा करो। वही विश्वनाथ जी बसा हुआ है। काशी के किसी कड़कड़ में जाके जल चढ़ा दो, वही सबने शिव जी बसा हुआ है। स्कूल में कहीं भी पढ़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश वहाँ लिखा जाता है तो डिग्री प्राप्त हो जाता है। हावल यूनिवर्सिटी अभी 6 महीना तक वहाँ पर कहाँ पर एक था जहाँ गीता पुराण चला था ना, बहुत अच्छा है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीना तक पूरे पुराणों को जला दिया गया था। लेकिन ब्राह्मण लोग के मन में और दिमाग में लोड था, फिर से रामचरितमानस लिखा गया। फिर से आज तक सनातन धर्म पर केवल पहाड़ टूटा है और कुछ नहीं टूटा है। अरे वो राम जो पत्थर को छू दिए तो नारी हो गया, और वो मेरे महादेव। और तुम कितने को मारोगे? मेरे संपत्ति छीन लोगे, मेरे मंदिर को छीन लोगे, मेरे सनातन धर्म को, लेकिन मेरी आत्मा और मेरी ज्ञान को कदाही तू नहीं छीन पाएगा। जो मैंने आकाशदीप और महा सबसे प्राप्त किया वो कदाही नहीं छीन पाएगी। इससे विद्रोही और सनातनी धर्मी को जान लेना चाहिए। तुम कितनों कटवा दो, बाबर जब आया कितनों लोगों को शीश कटवाया, लेकिन आज तक धर्म को नहीं कटवा पाया। लेकिन कदाही बाप बेटों को मार सकता है, लेकिन कदाही उसके दिमाग को नहीं मार सकता। कोई कदाही दिमाग को नहीं मार सकता। जो ये गलत बेडम्मा बात करते हैं, मूवी बनाकर ये सब बात करते हैं, वो लोग को जान लेना चाहिए तुम सब कुछ कर लो लेकिन दिमाग को नहीं मार पाओ। भूखा कितनों भी खा लेगा, दूसरे दिन भूख लग जाएगा। एक सनातनी को मारोगे 100 सनातनी प्रकट हो जाएंगे। इस बात जान लो, वीरों से धरती खाली नहीं है। तो जाकर बाबर और उर्वशी को जाकर बता देना कि वीरों से धरती खाली नहीं है। तब तक चिल्लाओगे जब तक तुम्हारे घट में प्राण है, उस दिन के बाद तो खत्म हो जाएगी। तुम भी ऐसे ही नहाते रहो, हम भी नहाते रहेंगे। साबुन है लगाते रहो, कभी तो पतला जाओगे। बुढ़ापा है कभी तो आएगा तुम्हारा। जब तक जवानी तब तक, जब तक घड़ा की जिंदगी तब तक पानी भरते रहो, एक दिन फूट जाएगा आपका घड़ा। जब इतने हिरण्यकश्यप अन्यथा रावण का नहीं चला तो तुम्हारा क्या चलेगा?
चलता उसी का है जिसके अंदर 440 वोल्ट का झटका होता है। ये सब तो अर्थी नहीं, मारेंगे सनातन धर्म का झटका तर से बोल्ट हो जाएंगे। ये तो टीवी वाले अच्छे व्यक्ति को बैठाते नहीं, हम लोगों को बैठाए तब उनके मुंह पर जवाब दे। ये ऐसे टीवी वाले होते हैं, ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिसको आधा ज्ञान आता है। कभी अच्छे सनातनी धर्मी को बैठाए, कभी PhD प्रोफेसर को बैठाए, कहीं से केरों से मठ मंदिर से पकड़ लेंगे, पुजारी को कंठी माला वाले को बैठा देंगे। अरे उसको बैठाओ जो वीर से वीर हो, महावीर हो। कभी संजीवन बूटी लाने वाले को बैठाए, डॉक्टर को बैठा देंगे जो छोटा सा ड्रम बनाने वाले को कह देंगे ये देखिए। कभी हमारे जैसे व्यक्ति को बैठाए तो तब हम उनको संजीवन बूटी नहीं, पूरे सागर की बूटी उनको देकर आएंगे। कभी हम लोग को बैठा के बताए, हम लोग हमें 5 साल की अवस्था में श्री रामचरितमानस का ज्ञान प्राप्त हो गया। 9,90,000 पूरा खुपड़िया में महादेव मंत्रवा देकर भेजा है। इतना मंत्रवा मारेंगे तुम्हारे सब बुद्धि सब मंत्रवा हो जाएगी, नस फट के बाहर आ जाएगी। कभी काशी तो आओ तब ना, तुम मूर्खों के यहाँ जाकर बैठाते, कभी काशी के विद्वानों से तो छू कर देखो। कड़कड़ में पस्ता पारस, उसी का नाम बनारस कहते हैं, समझे। और काशी को छूने वाला, उस काशी को छूने वाला क से कबूतर हो गया, अब क से कौआ हो गया। अब कौए की जैसे मौत होती, उल्टा टांग नीचे मुड़ी उसी तरफ हो जाएगी। कभी काशी के विद्वानों को लेकर जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ से विद्वान प्रकट हुए हैं, कहाँ से आए हैं। तुम उसको लेकर जाते हो, तुम उसको बैठाते हो जिसका कोई जानता ही नहीं है। अरे यार, दुकानदार से क्या पूछते हो? जहाँ कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा है उससे पूछो, जो मिस्त्री ने मकान बनाया है उससे पूछो, जो सनातन धर्म जन्म लिया, जिसकी सनातन धर्म की खून है उससे पूछो, तब तुमको मुंह पर तोड़ जवाब देगा। तुम उस रथ की क्या बात करते हो जो पहले से पंचर है? ये सपा वाले लगा दिए फोटो, ये इलाहाबाद में लगा दिए फोटो, ये क्या तुम दिखाना चाहते हो यार? ये सब विडंबना है। तुम सच्चे सनातनी हो, तुम्हारे अंदर सच्चे सब कुछ है, तुम्हारे अंदर ज्ञान हो। पोथी पर जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े तो कहे सो पंडित हो। पोथी पर जग मुड़ जाएगा। हम पढ़ेंगे हम मर जाएंगे, वो पढ़े हम वो मर जाएंगे। सबसे बड़ा पंडित वही जिसको ज्ञान की प्राप्ति होवे, जिसके अंदर ज्ञान है वही सबसे बड़ा पंडित है। जो नारी बच्चे को जन्म देती है वही बच्चा का महत्व समझता है। जो सनातन धर्मी होता है वही सनातन धर्म को समझता है। जो पुरुष जिम्मेदार व्यक्ति होता है वही जिम्मेदारी को समझता है। जो इसके पास जैसे सुविधा होता है वही सुविधा का लाभ उठाता है। जिसकी जैसी गति होती है उसकी सदगति उसे होती है भाई, ठीक है। सबके ऊपर एक आई कार्ड मिल गया है बिरादरी का, वो उसको निभाते रहे और अपने सनातन धर्म को जागृत करते हैं। जिस तरह से गर्दन में हर कंपनी का आई कार्ड लगा हुआ है, उसी तरह से बिरादरी का कार्ड लगा लेते हो, लेकिन सबका कार्ड एक ही है, महादेव। सबको कार्ड देगा, बस खत्म हो जाओगे। क्या कर लोगे? चिल्लाते रहो। चिल्ला क्या करोगे? ठीक है। सर्वतम महाधर्मणतम सर्वतेष्टान्तम ना फलम ते दशतंत्र। भगवान ने कहा है, स्वयं सुंदर कर रहे हैं वाक्य। तुलसीदास जी नहा रहे थे, बोले कि हे प्रभु कहाँ है? अरे भाई संतन की चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, घिस रहे हैं तुलसीदास तिलक करे रघुवीर। ऐसा सनातनी बनो कि भगवान राम आके तिलक करें। ऐसा बोलो कि लोगों को बात कलेजे से नहीं, बाहर निकल के कलेजा जला के बाहर निकल जाए।